Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about two main type of the chemical reaction. Among them, the first one was combination reaction and the other one was decomposition reaction. Now, in the decomposition reaction, total three types are available. One is thermal decomposition, another one is photo decomposition, and the third one is electrical decomposition. Among them, photo decomposition and thermal decomposition has been completed in the previous lecture. In the today's lecture, we are going to complete our third decomposition, is electrical decomposition. ओके अब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के लिए हमें करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी एक्टिविटी है फ्रॉम दिस चैप्टर. दिस इज कॉल्ड decomposition of water. This is called decomposition of water. हमने यहाँ पे क्या किया है? वाटर का डिकम्पोजिशन किया है. ओके, हम सबके पास बाल्टी के साथ एक बाथ टब होता है, ठीक है, जिससे हम नहाते हैं. ये जो बाथ मग है, इस मग के अंदर आपको दो होल करने हैं नीचे से, ठीक है. फिर उस दो होल के अंदर आपकी पेंसिल की जो लीड रहती है, ग्रेफाइट की रहती है, ठीक है, वो लीड आपको उस होल में लगानी है. नीचे से उस लीड के साथ आपको दो वायर लगाने हैं और वो वायर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है. मेरा ये मग है, उसके अंदर मैंने दो होल किए, यहां से वो पेंसिल की लीड लगा दी, दो ग्रेफाइट रॉड्स, और वहां से मैंने दो वायर कॉपर के कनेक्ट कर लिए. एक के अंदर मैंने स्विच लगा दी. स्विच को अभी मैं बंद रख रहा हूं. फिर मैंने इस मग के अंदर पानी भरा और फिर जो मेरे दोनों ग्रेफाइट के रॉड थे उसके ऊपर मैंने दो टेस्ट ट्यूब रख दी. समझ में आया? पानी डालने के बाद मैंने अपने ग्रेफाइट के रोड के ऊपर, दोनों रोड के ऊपर एक एक टेस्ट ट्यूब रख दी, ताकि जो गैसेस क्रिएट हो गए उसको मैं कलेक्ट कर सकूं, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां से स्विच ऑन करूंगा और यहां से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी. आप लोग फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां मूव होती है यह आपने पढ़ा है. ओके, इन द सेंस यहां पे होगा क्या? तो एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. एनोड ऑलवेज गिव्स अस ऑक्सीडेशन एंड कैथोड always gives us reduction. Remember that. Anode always gives us oxidation and cathode always gives us reduction. Okay. Now what is happening in this particular activity? Because we are passing the electricity on the test tube of the anode, oxygen gas is releasing, and on the test tube of the cathode, hydrogen gas is releasing. चलो लिखते हैं फिर, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया. चलो, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? रिएक्शन ऑन द कैथोड. हमारे पास क्या है यहां पे? H2O, ठीक है. उसमें से रिलीज क्या होता है? H2. अब H2O में से डायरेक्ट H2 तो रिलीज हो नहीं सकता. इन द सेंस वहां पे कुछ OH माइनस करके भी रिलीज हुआ होगा. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 2H2O. 2OH माइनस वहां पे बनेंगे. उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे? देखो,
तो एक OH बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दो OH बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी नेसेसरी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ओरिजिनली यहां पे हो क्या रहा। ठीक है, फिर एनोड की बात करते हैं। देखो मैंने बोला था कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए रिएजेंट में। अब बात करते हैं एनोड की। तो एनोड पे क्या होता है, O2 रिलीज होता है। ठीक है, तो मेरे पास है H2O, उनमें से रिलीज होता है O2। अब O2 के लिए दो चाहिए होंगे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो एक ही देगा, वहां से निकलेगा 2H+, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हुए, 2H+ बने, O2 रिलीज हुआ, सॉरी दो नहीं 4, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। क्यों 4, क्योंकि 4H+ रिलीज होंगे, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, चलो करके दिखाओ 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 × 2 4, 2 × 2 4, यहाँ पे H2 नहीं रहेगा, अब 2H2 एंड यहाँ पे 4OH-। अब देखो आप, जितना ऑक्सीजन बनता है उससे डबल हाइड्रोजन रिलीज होता है। टोटल रिएक्शन लिखते हैं चलो, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। 4 + 2 6H2O on the reagent, 4 electron cancelled out, okay, gives me 2H2 plus O2 plus 4H plus 4OH- in the sense 4H2O, तो यहां से 4H2O निकल जाएगा, कितना बचेगा 2H2। so that will be our reaction, total reaction। H2O का डिकम्पोजिशन होता है किसके अंदर, H2 एंड O2 के अंदर, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, ये वाला, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी लिखना होगा ऊपर। सो दैट विल बी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उनमें से गैसेस रिलीज करते हैं। आप देख सकते हो जितना ऑक्सीजन रिलीज होता है उससे डबल हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो अगर आपको पूछेंगे कैथोड पे क्या रिलीज होता है, तो आपको बताना होगा डाई हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या रिलीज होता है, तो आपको बताना होगा डाई ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस ज्यादा रिलीज होगा, तो वो होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से डबल रिलीज होता है। That was electrical decomposition. Our next particular type of the reaction is displacement reaction. This is a very necessary and very important topic of this chapter. Displacement reaction. Displacement का मतलब होता है exchange करना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्सचेंज करना। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है, चलो देखते हैं। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन लिया, फिर उसके अंदर मैंने कुछ एक आयरन के नेल लगा दिए, खिल्ली। नेल्स ऑफ आयरन हैज बीन पुटेड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हाट विल हैपन नाउ? When iron nails are put into the copper sulfate solution, iron is more active than copper. Iron is more active than copper. So वो कॉपर को सॉल्यूशन में रिप्लेस करेगा, यानी कि कॉपर बाहर आ जाएगा, Fe अंदर आ जाएगा, बनेगा क्या, FeSO4 एंड Cu। उसकी वजह से क्या होगा, जो नेल्स है वो रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग लग जाएगा उनके ऊपर, जो कि कॉपर मेटल है। रस्ट नहीं लगेगा, उनके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा, क्योंकि वहां से Fe निकल रहा है ना। यानी कि पहले जो आयरन नेल थी वो ऐसी सिल्वरी थी, लेकिन आफ्टर द पुटिंग इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल बिकम्स रेडिश ब्राउन बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल on the surface। वैसा ही सॉल्यूशन में क्या चेंजेस होगा,
तो कॉपर सल्फेट पहले ब्लूइश कलर का सॉल्यूशन था, वो धीरे धीरे अब फेड होता जाएगा और येलोइश कलर का होता जाएगा. So that will be the difference in the solution of copper sulfate. ओके ऐसे ही कुछ एक और रिएक्शन है, जैसे कि जिंक भी कॉपर सल्फेट को एक्सचेंज करेगा और उनमें से क्या बनेगा, ZnSO4 एंड Cu. इज दैट क्लियर? वैसे ही कुछ एक और एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे जाके. वैसे ही पीबी के लिए भी है, पीबी प्लस CuCl2 will be PbCl2 प्लस Cu. सो ये तीनों मेटल कॉपर को अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं और खुद अपनी उसकी जगह ले लेते हैं. ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहां पे एक मेटल दूसरी मेटल के सॉल्यूशन में से उसको एलिमिनेट करता है, डिस्प्लेस करता है. सो सच एज रिएक्शन आर नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपकी टेक्स्ट बुक में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है इसका, मैं आपको लिख के देता हूं. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डेफिनेशन: when more active metal displace less active metal from solution, then that reaction is known as a displacement reaction. लेकिन अब उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेंगे. हाउ कैन वी नो? तो उसके लिए हमें कुछ एक जरूरी चीजें याद करनी होगी. अब कुछ एक चीजें ऐसी है जो अभी तक हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन यहां पे यूज होती है, जैसे कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. इन द चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल, देयर आर one activity series which will be useful in this particular displacement and double displacement reaction. हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा? अगर मैं यहां पे FeSO4 और Cu लिखूंगा तो क्या रिएक्शन होगा? हाउ कैन वी कम टू नो दैट दिस रिएक्शन विल अकर? तो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी सीरीज होना चाहिए. ओके, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज? हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीटली लर्न करने के बाद मैं आपको लास्ट में उसका एक्टिविटी सीरीज आपको दिलाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट को यूज कर सकते हो, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. What is double displacement and what is single displacement? In the single displacement, only one metal is displaced. Here, one metal is available which is displaced by a metal solution. Only single displacement is available, whereas in the double displacement there will be two different sides of the डिस्प्लेसमेंट. उसके कुछ एक एग्जांपल हमने देखे थे, जैसे कि हमने एक रिएक्शन बैलेंस किया था, याद करो. हमारे पास था BaCl2 और उसके अंदर हम Al2SO4 थ्राइस लगाते थे. हमने ये रिएक्शन बैलेंस किया था और उनमें से बनता था क्या? BaSO4 के सॉलिड पार्टिकल्स बनते थे, व्हाइट कलर्ड पार्टिकल्स, जैसा मैंने आपको बताया था.
और वहां पे AlCl3 रिलीज होता था। बैलेंस करने के लिए क्या किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे देखो क्या होता है, SO4 and Cl are going to take place of each other. Both are solution, none of them is metal. Okay, in the displacement there was one metal available, whereas in the double displacement both the solutions, here one metal, here both are solution. First difference between both of them. Second thing, here in the reagent there is one metal available, in the product there is one metal available. In here, in the reactant, both are dissolved in water, but in the product any one of them will be in the solid form because of less solubility. When any reaction occurs and because of that reaction something comes out as a solid particles, that solid particles are known as a precipitate. जब कोई रिएक्शन होता है और उनमें से कोई सॉलिड चीजें बनती है, इनिशियली हमारे सॉल्यूशन में कुछ भी सॉलिड नहीं था, फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ सॉलिड चीजें बनती है, तो उस सॉलिड पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कहते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें उसका डेफिनेशन लिखना होगा, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। उसको हम शॉर्ट में PPTs कहते हैं। Precipitation means PPTs. What is precipitation? Any reaction that produce a precipitate can be called precipitation reaction. For example, over here, white substance is formed. In the sense, let's write a definition of precipitate. What is precipitate? When, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, when two water soluble compounds reacts with each other and form a solid particles of product, then that solid particles are known as a precipitate, PPTs. And the reaction which is forming precipitates are known as a precipitation reaction. Clear? जैसे कि यहाँ पे व्हाइट कलर्ड सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं किसके, BaSO4 बेरियम सल्फेट के। आपको हर एक रिएक्शन के नीचे उसके नाम लिखने हैं, जैसे कि Fe लिखा है तो उसके नीचे आपको लिखना है आयरन, कॉपर सल्फेट, CuSO4 लिखा है तो नीचे लिखना है कॉपर सल्फेट, FeSO4 लिखा है तो नीचे लिखना है फेरस सल्फेट, Cu लिखा है तो नीचे लिखना है कॉपर। वैसे हर एक सिंबल का नाम आपको नीचे लिखना होगा। You have to write the name of every single compound or element we are using in the reaction. उनके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम के अंदर, दैट्स व्हाई। ओके, इसके कुछ एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि CuSO4 reacts with ZnCl2 and gives me ZnSO4 plus CuCl2.
whereas ZnSO4 will form a solid particles. ओके, सो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक आपकी टेक्स्ट बुक में भी अभी दिया है एज ए एक्टिविटी, Na2SO4 reacts with BaCl2 and gives me BaSO4, which will give me solid white particles, and 2NaCl. Okay, the white precipitation of BuSO4 is formed by the reaction of SO4 minus 2 with the Ba plus 2. Same here, SO4 minus 2 with Ba plus 2. The other product formed, जो कोई भी other product यहाँ पे बनी है, this will be water soluble. तो उनके कोई solid particles नहीं बनेंगे. That will remain in the solution. Such a reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. So अब मेन डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट का. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Okay, what is double displacement reaction? When in such a reaction where exchange of ion is possible between the reagent are called double displacement reaction. A reaction in which exchange of ions occurs between reagents then that reaction is known as a double displacement reaction. Remember that. Okay? अब याद करो, हमने एक्टिविटी किया था फर्स्ट लेक्चर, जहां पे हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और Ki को मिक्स किया था, और मैंने आपको दिखाया था येलो कलर्ड प्रेसिपिटेशन बनते हैं. सिल्वर नाइट्रेट को हमने Ki में मिक्स किया था और उनमें से क्या बनता था, तो हमने बनाया था AgI के येलो प्रेसिपिटेट बनाए थे, और KNO3 सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व रहा था. ये रिएक्शन हमने किया था इन द फर्स्ट लेक्चर. जब हमने एक एक्टिविटी किया था, मैंने आपको कॉनिकल फ्लास्क में दिखाया था दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स एंड दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो अभी तक हमने टोटल 4 टाइप पढ़े हैं रिएक्शन के. पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे दो चीजें, दो रिएजेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं. दैट विल बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Combination reaction always, most of the time, releases energy. That's why combination reaction are most of the time exothermic reaction. What is exothermic reaction? The reaction in which heat is released, energy is released, then that reaction is known as a exothermic reaction. Okay, उससे totally opposite, decomposition reaction. Okay, what is decomposition reaction? When a reagent breaks down into the simpler products, more than one product, then that reaction is known as a decomposition reaction. अब decomposition reaction में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, heat is absorbed, then that reaction is known as a endothermic reaction. अब decomposition reaction के 3 टाइप है. पहला था thermal decomposition, in which we are decomposing reagent using temperature. सेकंड रिएक्शन जो है, सेकंड टाइप जो है, वहां पे फोटो
डिकम्पोजिशन था जिसमें हम लाइट के एनर्जी को यूज करके डिकम्पोजिशन करते थे। AgBr and AgCl का हमने किया था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है जहां हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके डिकम्पोजिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वाटर का डिकम्पोजिशन किया है यहाँ पे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन मेटल will replace the less active metal from the solution, then that reaction is called displacement reaction. Double displacement reaction, when two particular compound is water soluble and when both of them react with each other, one solid compound is formed and that solid compound is called precipitate, and in the reaction where precipitate occurs, that is called precipitation. Now what is double displacement reaction? When exchange of ions occurs between two compounds in the solution, then that type of reaction is called double displacement reaction. अब आपको कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं, वो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें पेज नंबर 10 के ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे आई थिंक। एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो हाँ, उसके आगे के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। सो राइट नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। ठीक है, पेज नंबर 10 के ऊपर क्वेश्चन दिया है पहला, अ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग के लिए हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा सब्सटेंस यूज किया था? स्लेक्ड लाइम, CaOH twice. Name the substance X, CaOH twice. Write the formula. Slaked lime or calcium hydroxide will be the name and the formula will be CaOH twice. Write the reaction of the solution X with water. Write the reaction of substance X named in the first one with water. So हमें उनका जो व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन है वो लिखना है, प्लस CaCO3 जो बनता है उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा वो दिखाना। ठीक है, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन है, why is the amount of gas collected in one of the test tube in the activity 1.7 the amount of gas collected than other? यहां पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से डबल क्यों रिलीज होता है? बिकॉज H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इट विल गिव मी डबल हाइड्रोजन कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, जो गैस डबल है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। ओके, सो 2 क्वेश्चंस वाज देयर। आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and double displacement reaction. Now next 2 topics are remaining, oxidation reduction in the sense redox reactions जो आपको ऑलरेडी पता है, और दूसरा है वो है corrosion। क्लियर, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आप साथ में इसको प्रिपेयर करते जाओ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल देने वाला था। लेट्स सी व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। ओके, आई फॉरगॉट द डस्टर, सो आई एम गोइंग टू राइट समवेयर ओवर हियर, राइट इट डाउन। सबसे ज्यादा पोटेशियम एक्टिव होगा, उससे ज्यादा कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pb, फिर Hg, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, लाइकवाइज। ठीक है, आई थिंक कुछ एक चेंजेस मुझे करने होंगे, ठीक से मुझे यहां से याद नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। वेट अ मिनट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे जाके। Wait a minute. Activity series
Where is it? Okay. ओके एक चेंज है यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, फिर आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा Hg, और आपको लेंथ ही बना दी है। फिर आते हैं 2 सिल्वर एंड Au, आफ्टर सिल्वर Au यानी कि गोल्ड, एंड आफ्टर गोल्ड प्लैटिनम। सो दिस विल बी योर एक्टिविटी सीरीज, जिसके बेस पे आप रिएक्शन को यूज कर सकते हो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर आपने MgSO4 लिया है और आपका मेटल Fe है तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Fe लेस रिएक्टिव है Mg से। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सॉल्यूशन में रहता है, रिमेंबर दैट, जो ज्यादा एक्टिव है वो सॉल्यूशन में रहता है। यहाँ पे कॉपर लेस एक्टिव है Fe से, देखो copper is less active than Fe, that's why Fe will enter into the solution and copper will precipitate out. So Fe अंदर जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कॉपर जो है वो लेस एक्टिव है Fe से। सो इन द सेंस जो ज्यादा एक्टिव है वो सॉल्यूशन में रहेगा और जो कम एक्टिव है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। रिमेंबर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी सीरीज। उसको याद कैसे रखना है? कनाका मगन अली जीना, कनाका मगन अली जीना, FePbH CuHgAg AuPt। सो आधा तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, कनाका मगन अली जीना, FePbH, फिर 3 दिन की पेयर बना लो, FePbH CuHgAg AuPt। Okay, that was the activity series of the metal which will be useful in the displacement reaction। और ये सीरीज भी हम आगे स्टडी करेंगे in your chapter metals and non-metals। Okay, so that was all for the today's lecture। In the next lecture we will discuss oxidation, reduction, redox and corrosion। Thank you so much।